Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है जुलाई एंड अगस्त मंथ के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को। एज ऑलवेज, जैसा कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, जनवरी से जून तक का ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई और अगस्त मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनका भी रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे की। तो चैंपियन ऑफ द डे की बात करें तो जितने लोगों ने कल होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और हमारे विनर हैं। ऐसे आप लोग आंसर बताते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे चैंपियन बनते रहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज वन गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल एलोर्डा कप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान। आपको बताना है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलोर्डा कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलोर्डा कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, इसका आंसर क्या होगा? के श्रीनिवासन या फिर जे बोरो, के श्रीनिवासन या फिर गीतिका, अल्फिया पठान, जमुना बोरो या फिर अल्फिया पठान गीतिका? क्या होगा करेक्ट आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फिया पठान एंड गीतिका। अल्फिया पठान और गीतिका ने क्या किया है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वाज रिसेंटली अनाउंस्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। आपको बताना है हाल ही में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड को अनाउंस किया गया कि अब ये अवार्ड भी दिया जाएगा, तो आपको बताना है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, जहां पर आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस, टीचिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल सीबीएसई एग्जाम एक्टिविटीज लॉन्च्ड बाय द सीबीएसई बोर्ड। आपको बताना है सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो हाल ही में एक वन स्टॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर सीबीएसई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, एग्जाम रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर हमारा रिजल्ट वगैरह हो सीबीएसई का, वो सारी चीज़ें, मतलब सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स सभी के लिए ये आपका एक वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है। इसका नाम क्या है, फटाफट से बताइए। ई परीक्षा, शिक्षा दीक्षा, परीक्षा संगम या फिर संगम परीक्षा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ द वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल सीबीएसई एग्जाम एक्टिविटीज? और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड फ्रॉम 1 जुलाई। आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार ने 1 जुलाई से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना, मतलब अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने रिवीजन में पढ़ा था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड फ्रॉम 1 जुलाई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे पास्ड अवे इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। आपको बताना है जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, इनको कौन से ईयर में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है पद्म विभूषण अवार्ड से इनको कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था, कौन से ईयर में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। 2021, 2012, 2020 या फिर 2006? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2021। 2021 यानी कि लास्ट ईयर ही इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसकी बात हम कर रहे हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे जी की बात कर रहे हैं, जिनका हाल ही में एक पब्लिक कैंपेनिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे हैज ओपनड इट्स लॉन्गेस्ट स्काई वॉक कनेक्टिंग मुंबई बांद्रा टर्मिनस टू खार स्टेशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस रेलवे ने मुंबई के बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला अपना सबसे लंबा स्काई वॉक क्या किया है, ओपन किया है। इज इट वेस्टर्न रेलवे, इज इट वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इज इट नॉर्दर्न रेलवे, इज इट ईस्टर्न रेलवे? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन से रेलवे ने लॉन्गेस्ट स्काई वॉक जो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से कनेक्ट करेगा उसके लिए लॉन्गेस्ट स्काई वॉक को ओपन किया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, सिरिसा बांदला, गीतांजलि श्री या फिर मैरिना वियाजोस्का? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये दूसरी इंडियन और पहली वीमेन बनी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीता गोपीनाथ। क्या है करेक्ट आंसर? गीता गोपीनाथ। इसके अलावा रघुराम राजन जी को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द टाइटल ऑफ द मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? साइनी सेठी, खुशी पटेल, पल्लवी सिंह या फिर हरनाथ संधू? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये अब तक आप लोगों को रट गया होगा, है ना? टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? साइनी सेठी, खुशी पटेल, पल्लवी सिंह या फिर हरनाथ संधू? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्लवी सिंह, है ना? पल्लवी सिंह हैज वन द टाइटल ऑफ द मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बिकेम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बताना है इंडिया के नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। हम डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? सो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? RK गुप्ता, परमेश्वरन अय्यर, नितिन गुप्ता या फिर राजीव कुमार? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, वो है RK गुप्ता। RK गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एट विच प्लेस हैज PM मोदी इनॉग्रेटेड अक्षय पात्राज मिड डे मील किचन। हाल ही में ये इस जगह के दौरे पर गए थे और उस दौरे के दौरान इन्होंने इसको लॉन्च किया था। नाम क्या है इसका? अक्षय पात्राज मिड डे मील किचन। PM मोदी ने किस स्थान पर अक्षय पात्र के मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? दिल्ली, हैदराबाद, केदारनाथ, वाराणसी? अभी हाल ही में यहाँ के दौरे पर ये गए थे और वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज काई चटनी मेड ऑफ वीवर एंट इज पॉपुलर फूड मेड इन विच स्टेट। आपको बताना है जो बुनकर चीटी होती है उससे बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? असम, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु? और इसका आंसर आप सब लोगों को पता है ना? जिस दिन हम लोगों ने हेडलाइन पढ़ा था तब से आज तक आप लोगों का काई चटनी से रिलेटेड एक कमेंट डेली आता है, तो यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा, है ना? एग्जाम में ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अगर आ गया तो सबको 1 मार्क्स फ्री में दिलवाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओडिशा। सो काई चटनी इज इक्वल टू ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉम्प्रिहेंसिव साइबर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च्ड बाय द SBI जनरल इंश्योरेंस टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम साइबर रिस्क एंड अटैक। अगर साइबर रिस्क और साइबर अटैक की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने कौन सा एक साइबर इंश्योरेंस प्लान क्या किया है? लॉन्च किया है। साइबर सेफ्टी, साइबर वॉल्टेज, साइबर साथी या फिर सुरक्षा का साथी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइबर वॉल्ट एज। साइबर वॉल्ट एज इज द करेक्ट आंसर। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइबर रिस्क और अटैक की वजह से होने वाले जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो इन्होंने साइबर इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? साइबर वॉल्ट एज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द महोत्सव दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट ताल कटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। आपको उस महोत्सव का नाम बताना है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम जो न्यू दिल्ली है वहां पर आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव,
हरित महोत्सव, स्वच्छ महोत्सव या फिर ग्रीन महोत्सव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नेम द महोत्सव दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट द तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाली महोत्सव। क्या है? हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव इज द करेक्ट आंसर। Next question is, India has been elected as a member of the Intergovernmental Committee of the 2003 Convention for safeguarding of the intangible cultural heritage। आपको बताना है कब तक के लिए इसको क्या किया गया है? मेंबर बनाया गया है, इलेक्ट किया गया है। भारत को कब तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। फ्रॉम 2022 टू 25, 22 टू 24, 22 टू 26 या फिर 22 टू 23, कब तक के लिए किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रॉम 2022 टू 26, मतलब 2022 से 2026 तक के लिए इंडिया को क्या किया गया है? इसका मेंबर सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम? जो हमारा 36th नेशनल गेम है, इसको कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? गुजरात, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात, केरला, तमिलनाडु, सिक्किम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। क्या है करेक्ट आंसर? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा 36th नेशनल गेम है, इसको कौन होस्ट करेगा? इसको गुजरात होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अटेंडेड द फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर इन विच सिटी? आपको बताना है ये जो AJML है, AJML क्या है? इसका मतलब है अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। इसको PM मोदी जी ने कौन से शहर में अटेंड किया? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में भाग लिया? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच बैंक हैज नेम्ड द 2022 वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाई यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम? यूरो मनी के द्वारा लगातार दूसरी बार कौन से बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक नामित किया गया है? DBS बैंक, SBI, CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक नामित किया गया है? SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज DBS बैंक। क्या है करेक्ट आंसर? DBS बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी, हसमुख आधिया, SS मल्लिकार्जुन राव या फिर संजीव चड्ढा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी, हसमुख आधिया, SS मल्लिकार्जुन राव, संजीव चड्ढा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पारितोष त्रिपाठी। SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD CEO बने हैं, इनका नाम पारितोष त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द मिशन कुशल कर्मी? ये जो मिशन कुशल कर्मी है, इसको एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, इसको कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? जो अपस्किल द लेबर्स थ्रू अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स। एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू जो भी हमारे लेबर्स हैं, है ना, जो भी मजदूर हैं, उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम को कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? बिहार, गुजरात, न्यू दिल्ली, राजस्थान। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू जो भी हमारे लेबर्स हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आगे चल के वो उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, उनके स्किल से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विथ विच कंट्री फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता? ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। हाल ही में भारत ने चीतों के पुनरुत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया, इजराइल, श्रीलंका, यूके। ऑलरेडी चीता इंडिया में आ चुका है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नामीबिया, है ना। नामीबिया इज द करेक्ट आंसर। कितने आए हैं? 8 आए हैं, है ना। कहाँ पर आए हैं? MP के कूनो नेशनल पार्क में। क्लियर हो गया? चलिए
Next question is the government of Sikkim and which state have signed an agreement to help tourists travel between the two states with ease? सिक्किम और किस राज्य की सरकारों ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, राजस्थान, मतलब दोनों स्टेट के जो भी टूरिस्ट हैं अगर वो दोनों स्टेट में जाना चाहते हैं तो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी बाउंडेशन के वो ईजिली क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। इसके लिए कौन से स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है? द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड विच स्टेट, कौन से दो वो राज्य हैं जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी टूरिस्ट होंगे वो बिना किसी हिंड्रेंस के आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सरकारों ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंचुरीज ओल्ड 7 डे लॉन्ग कलरफुल खार्ची फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट? आपको बताना है सदियों पुराना 7 दिवसीय रंगीन खार्ची महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, खार्ची महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर बिहार। खार्ची फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? 7 डे लॉन्ग ये आपका जो खार्ची फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर बिहार। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। खार्ची फेस्टिवल इज इक्वल टू त्रिपुरा। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रजेश कुमार उपाध्याय हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी को अपॉइंट किया गया है। सो ब्रजेश कुमार उपाध्याय को निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, ONGC, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए CMD बने हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आपको बताना है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये हर साल कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैश्विक जनसंख्या दिवस, मतलब जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 जुलाई। क्या है करेक्ट आंसर? 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द विंबलडन मेंस टाइटल 2022? आपको बताना है इनमें से किसने विंबलडन पुरुष खिताब 2022 को जीता है? एंडी मुरे, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर नोवाक जोकोविक? क्या होगा करेक्ट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द विंबलडन मेंस टाइटल 2022? विंबलडन मेंस टाइटल 2022 इनमें से किसने जीता है? इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक इज द करेक्ट आंसर। सो विंबलडन मेंस टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। हम यहाँ पर फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन 4th रिचेस्ट पर्सन बना है वर्ल्ड का। सो फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? एलॉन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है। एक आपका फोर्ब्स बताता है, दूसरा ब्लूमबर्ग बताता है ना। सो यहाँ पर फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली जो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है गौतम अडानी, है ना। सो गौतम अडानी ये 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन इंटरनेट पास्ड अवे रिसेंटली? आपको बताना इसका आंसर बताना है कि जो फादर ऑफ द इंडियन इंटरनेट है इनका नाम क्या है जिनका हाल ही में देहांत हो गया? सो भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उनका नाम क्या है आपको बताना है। दुर्गेश पटेल, निरपाख तुतच, अनंत पाई या फिर ब्रिजेंद्र के सिंगल? क्या होगा करेक्ट आंसर? फादर ऑफ द इंडियन इंटरनेट, आप लोग इंटरनेट यूज करते हो ना, तो इसको बताइए आंसर क्या होगा? भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिजेंद्र के सिंगल, है ना। ब्रिजेंद्र के सिंगल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज
Which bank has signed an memorandum of an understanding with Indian Air Force to provide specially designed product to the defense personnel under the bank's flagship scheme of रक्षक प्लस। आपको बताना है कि इस बैंक ने बैंक की जो प्रमुख योजना रक्षक प्लस है उसके तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। SBI, PNB, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मतलब जो रक्षक प्लस है इसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको जो इंडियन एयरफोर्स है उसके जो भी पर्सोनल है उनको प्रोवाइड करने के लिए कौन से बैंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PNB। क्या है? PNB, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, ये एग्रीमेंट इंडियन एयरफोर्स के साथ साइन किया है, जहां पर वो अपने रक्षक प्लस स्कीम के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बेनिफिट वहां के जो पर्सोनल है उनको वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। Next question is, who has unveiled the statue of peace of Swami Ramanujacharya in Srinagar located in the temple of the सोनवर region? सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर रामनाथ कोविंद? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्टैचू ऑफ पीस जो स्वामी रामानुजाचार्य जी का लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया? सोनवर रीजन, श्रीनगर के सोनवर रीजन में जो एक टेम्पल है वहां पर ये अनवेल किया गया, लॉन्च किया गया। मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद? क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमित शाह। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया। Next question is, National Highway Authority of India, that is NHAI, and Maharashtra Metro has achieved world record for constructing the longest double decker viaduct in Nagpur। इन्होंने क्या किया है, लॉन्गेस्ट जो डबल डेकर वायडक्ट है इसको नागपुर में इसको क्या किया है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है और इसके साथ ही इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है इस डबल डेकर ब्रिज की लेंथ कितनी है? 2.14 किलोमीटर, 3.14 किलोमीटर, 3.41 किलोमीटर या फिर 2.41 किलोमीटर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण करके एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। आपको बताना है इस डबल डेकर ब्रिज की लंबाई कितनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3.14 किलोमीटर, है ना? कितना है? 3.14 किलोमीटर। 3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 होता है 4, यही आप याद कर लीजिए। 314 है ना? 314 मतलब 3 के बाद एक डॉट कर दीजिएगा, उसके बाद 14 कर दीजिएगा, ये आपका आ गया 3.14 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज ईयरमार्क्ड ₹300 करोड़ फ्रॉम एन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम होते हैं, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं? गुजरात, राजस्थान, केरला, मेघालय? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए क्या किए हैं, ईयरमार्क किए हैं एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से, जिससे जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। क्या है करेक्ट आंसर? मेघालय। मेघालय इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Who among the following has won the गिजॉन चेस मास्टर 2022? निम्नलिखित में से किसने गिजॉन शतरंज मास्टर 2022 को जीता है? राजा ऋत्विक, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश या फिर हर्षित राजा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गिजॉन चेस मास्टर 2022 ये किसने जीता है? राजा ऋत्विक, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश या फिर हर्षित राजा? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, गिजॉन चेस मास्टर किसने जीता है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी गुकेश, है ना? डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर। सो गिजॉन चेस मास्टर इज इक्वल टू डी गुकेश। Next question is, what is the name of the newest airline of India which has received the air operator certificate from the aviation regulator DCGA? आपको बताना है हाल ही में कौन सी एयरलाइन को एक मतलब एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है? विस्तारा एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एयर या फिर आकाशा एयर? भारत की उस नवीनतम एयरलाइन का नाम बताइए जिसे एविएशन रेगुलेटर DCGA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इज इट विस्तारा एयरलाइन, इज इट एयर इंडिया एक्सप्रेस, इज इट एलायंस एयर या फिर आकाशा एयर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आकाशा एयर। आकाशा एयर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरो। आपको बताना है गुजराती में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरो ये जो बुक है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या फिर मीनाक्षी लेखी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरो बुक है गुजराती में इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीनाक्षी लेखी, है ना। मीनाक्षी लेखी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है खान मंत्रालय ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया है। 3rd, 4th, 5th, 6th। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स इन न्यू दिल्ली और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6th इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एडिशन है ये, 6th एडिशन है। किसका 6th एडिशन है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का। कहाँ पर ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हमारा ये जो IFAD है मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। विपिन सोंधी, नीरज अखौरी, प्रदीप सिंह खरोला या फिर अल्वारो लारियो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ओके वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्वारो लारियो, है ना। अल्वारो लारियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज अर्जुन बाबूता हैज वन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो हमारा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप हुआ था इसमें इंडिया के अर्जुन बाबूता ने गोल्ड मेडल जीता। आपको बताना है कौन सी कंट्री में इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया। मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस या फिर साउथ कोरिया। क्या होगा करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप ये आपका कौन सी कंट्री में आयोजित किया गया। मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस या फिर साउथ कोरिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इस चैंपियनशिप में इंडिया के अर्जुन बाबूता ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया। ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया, ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अकॉर्डिंगली इंडिया विल सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ इन विच ईयर। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पीछे छोड़ देगा। 2025, 24, 23, 22। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिया कौन से ईयर तक चाइना को पीछे छोड़ देगा एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। अगले साल इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा ऑन द अर्थ। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ विच फ्रूट इन एन एरिया ऑफ 50,000 हेक्टेयर। आपको बताना है हाल ही में केंद्र सरकार ने 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किस फल की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है कि हम इस फल को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसके कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे। मैंगो, ड्रैगन फ्रूट, जैक फ्रूट, ग्रेप्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Is it mango? Is it dragon fruit? Is it jackfruit? Or is it grapes? What will be the correct answer of this question? Okay, so the correct answer of this question is dragon fruit. क्या है ड्रैगन फ्रूट। जो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन है इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, इसके कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे 50,000 हेक्टेयर के एरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज चेयर्ड द 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया था, जो 30th मीटिंग थी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल को, इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। आपको बताना है ये कहाँ पर कौन सी सिटी में आयोजित किया गया है ना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की है। श्रीनगर, गांधीनगर, दिल्ली, जयपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज चेयर्ड द 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? श्रीनगर, गांधीनगर, दिल्ली, जयपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जयपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देवगढ़ एयरपोर्ट इन विच स्टेट? ये जो देवगढ़ एयरपोर्ट है ये कौन सी स्टेट में आपका बन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवगढ़ हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देवगढ़ एयरपोर्ट, इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर रखी गई? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। देवगढ़ एयरपोर्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन झारखंड में रखा गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल से चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस? आपको बताना है कौन सा देश हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68th मतलब 68वां देश बन गया है। जापान, रसिया, इंडिया, चाइना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विथ ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन? आपको बताना है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Which has become the first railway station in India to be equipped with the augmented reality screen? Okay, so the correct answer of this question is छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ओके, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया? भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। क्लियर हो गया? सो द्वारका एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक फॉर द 3 ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? शांतिलाल जैन, मुकेश कुमार जैन, एलबी प्रभाकर, या फिर मीना हेमचंद्रा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैश्य बैंक फॉर द 3 ईयर? अगले 3 साल के लिए इनको पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है करूर वैश्य बैंक का, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीना हेमचंद्रा। मीना हेमचंद्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इंक्लूडिंग 4 गोल्ड एट द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन मनामा, बहरीन? बहरीन के मनामा में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित कितने पदक जीते हैं? 18, 16, 20 या फिर 22? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इंक्लूडिंग 4 गोल्ड एट द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप इन मनामा, बहरीन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन इज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज एट चंगवॉन इन साउथ कोरिया? आपको बताना है दक्षिण कोरिया के चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरताज सिंह तिवारी, अर्जुन बाबूता, सिंगराज अधाना, या फिर डी तोमर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
Who has won his first gold medal at the International Shooting Sport Federation World Cup stage at Changwon in South Korea? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जुन बाबूता। क्या है? अर्जुन बाबूता इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is PM Narendra Modi will participate in which edition of the I2U2, that is India, Israel, United Arab Emirates and USA। I2 का मतलब इंडिया इजराइल हो गया, U2 का मतलब हो गया यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड USA। तो दो I है और दो U है, इसलिए शॉर्ट में इसका नाम क्या है? I2U2। I2 से हो जाएगा इंडिया इजराइल, U2 से हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड USA। इसका जो लीडर वर्चुअल समिट है जुलाई में हुआ, ये कौन सा एडिशन था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, जिसमें PM मोदी जी ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, है ना। अभी लास्ट ईयर ही इसका फाउंडेशन किया गया था और इस बार जो इसका मतलब समिट हुआ वो कौन सा एडिशन था? ये फर्स्ट एडिशन था। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड द रिवैम्प्ड बाबा वैद्यनाथ टेम्पल एरिया इन विच स्टेट अंडर प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। PM मोदी ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पुनर्निर्मित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन किया? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इज इट ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बाबा वैद्यनाथ टेम्पल एरिया, इसको कहां पर PM मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। क्या है करेक्ट आंसर? झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग। अभी मैंने आपको बताया था जो I2U2 ग्रुपिंग है ये रिसेंटली आपका बनाया गया था, तो इसमें कौन कौन से आपके मेंबर्स हैं? I2 से मतलब 2 I से होगा, U2 का मतलब 2 U से होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था I से क्या हो गया आपका? इंडिया और इजराइल, और U से हो गया आपका USA एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली जेम्स मरापे हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जेम्स मरापे को किस देश का नया प्रधानमंत्री इनको अपॉइंट किया गया है? पैपुआ न्यू गिनी, कोलंबिया, श्रीलंका या फिर इजराइल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिसेंटली जेम्स मरापे हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जेम्स मरापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैपुआ न्यू गिनी, है ना। पैपुआ न्यू गिनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज बीन वन बाय द इंडियन मेंस एंड विमेंस टीम इन द 44th चेस ओलंपियाड 2022। 44th शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर बोथ 1 and 2? गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, बोथ 1 and 2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रॉन्ज। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस एंड वीमेंस टीम दोनों ने। रिसेंटली इन विच स्टेट PM मोदी हैज लॉन्च द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है इसको PM मोदी जी के द्वारा कहां पर लॉन्च किया गया? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इरानियन सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रसिया इनटू ऑर्बिट फ्रॉम सदर्न कजाकिस्तान। आपको बताना है उस ईरानी उपग्रह का नाम क्या है जिसे हाल ही में रूस द्वारा दक्षिणी कजाकिस्तान में ऑर्बिट में क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया, उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, भास्कर सेकेंड, खयम, चंद्रयान, नूरी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भास्कर 2, खयम, चंद्रयान या फिर नूरी? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खयम। क्या है करेक्ट आंसर? खयम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये जो बुक है इसको किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें हमारी जो बहुत सारी स्पीसीज हैं बर्ड्स के उनके बारे में मेंशन किया गया है? नीति आयोग, ICAR, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर CSIR? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ZSI, है ना। शॉर्ट में आपको ZSI भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ZSI क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है जिसका नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, और इसमें जितनी भी हमारी बर्ड्स की स्पीसीज हैं उनके बारे में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है, सारी चीजें बताई गई हैं।
Our next question is which former Indian cricketer has been appointed as the new head coach of Nepal cricket team? नेपाल क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, मनोज प्रभाकर या फिर सौरभ गांगुली? क्या होगा करेक्ट आंसर? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, मनोज प्रभाकर या फिर सौरभ गांगुली? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22 अवार्ड? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जीता है? मनीषा कल्याण, सुनील छेत्री, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22 अवार्ड है ये किसको दिया गया? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। मनीषा कल्याण एंड सुनील छेत्री दोनों लोगों को बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 एंड 22 इन मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो? आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है? इजराइल, कनाडा, यूएसए, चाइना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो? किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 अगस्त। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस इज इक्वल टू 30 अगस्त। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th एडिशन ऑफ द डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी? डेफ एक्सपो का जो 12वां संस्करण है ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, गांधीनगर, कोलकाता, जयपुर? फटाफट से बताइए। जो 12th एडिशन है हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफ एक्सपो की बात कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी सिटी में आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर, गांधीनगर, कोलकाता, जयपुर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गांधीनगर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गांधीनगर। किसकी बात हम कर रहे हैं? डेफ एक्सपो की बात कर रहे हैं। एडिशन कौन सा है? 12th एडिशन है। ठीक है, सो डेफ एक्सपो का 12th एडिशन ये गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेथन्नाकू बीमा स्कीम? जो नेथन्नाकू बीमा स्कीम है इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार? क्या होगा करेक्ट आंसर? नेथन्नाकू बीमा स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इज इट तेलंगाना, इज इट वेस्ट बंगाल, इज इट असम या फिर बिहार? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेलंगाना। नेथन्नाकू बीमा स्कीम इज इक्वल टू तेलंगाना। तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन ONDC? ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन करने वाला पहला बिग टेक कंपनी कौन सा बन गया? जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये सब है, उसकी तरीके से अब ये बिग टेक कंपनी भी हमारे ONDC को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बड़ी बिग टेक कंपनी बन गई है? और इसका जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी हैज इनॉग्रेटेड द विच एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव एट रविंद्र नाट्य मंदिर इन मुंबई? आपको बताना है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में भारत रंग महोत्सव का किस संस्करण का उद्घाटन किया? 22nd, 23rd, 24th या फिर 25th? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत रंग महोत्सव का कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22nd। 22nd विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन मार्क्ड ऑन द हेरिटेज ऑफ द वॉल ऑफ द फेम ऑफ द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द USA? यूएस में
यूएसए में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर किसे मार्क किया गया है? सुजोय लाल, राजीव कुमार, नलिन नेगी या फिर रामधर सिंह? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में किसको मार्क किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामाधर सिंह। क्या है करेक्ट आंसर? रामाधर सिंह विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली? हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? इन्होंने कहा है कि अब ये इससे क्या करेंगी? संन्यास ले लेंगी। डारिया कसातकिना, सेरेना विलियम्स या फिर वेरोनिका कुजेरमेटवा या फिर वेनस विलियम्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरेना विलियम्स, है ना? सेरेना विलियम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज टीम हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियाड? आपको बताना है किस देश की टीम ने 44th शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? उज्बेकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान या फिर यूएसए? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच कंट्रीज टीम हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियाड? इज इट उज्बेकिस्तान, इज इट रसिया, इज इट कजाकिस्तान और इज इट यूएसए? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एट द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द 2021 एंड 22 सीजन? 2021 और 22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको अनाउंस किया गया है? गुरप्रीत सिंह संधू, अनिरुद्ध थापा, सुनील छेत्री या फिर अनिकेत जाधव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेंस एंड वीमेंस दोनों कैटेगरी का एक साथ पढ़ा था, उसका आंसर बोथ 1 and 2 था। तो जो मेंस कैटेगरी में नाम है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सुनील छेत्री, है ना? सुनील छेत्री विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्य सेन हैज वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच गेम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? टेनिस, जूडो, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन? लक्ष्य सेन ने इनमें से कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन। क्या है करेक्ट आंसर? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है कि जो भी 13 जिले हैं उनमें से एक गांव में क्या होगा? आपका संस्कृत स्पीकिंग विलेज होगा। कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इट्स 200-year-old आइकॉनिक ग्रीन ओपन स्पेस पदांग एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ द कंट्री? आपको बताना है किस देश ने अपने 200 साल पुराने प्रतिष्ठित ग्रीन ओपन स्पेस पदांग को अपना 75th राष्ट्रीय स्मारक देश के रूप में घोषित किया है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which country has declared its 200-year-old iconic green open space Padang as its 75th national monument as the country? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। क्या है करेक्ट आंसर? सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वी प्रणव, अभिमन्यु पुरनायक, कार्तिकेयन मुरली या फिर श्रीनाथ नारायणन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी प्रणव। वी प्रणव ये क्या बने हैं? ये 75th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अवतार सिंह, एल चनम्बम, सुशीला देवी या फिर टॉम्बी देवी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिंथोई चनम्बम, है ना? लिंथोई चनम्बम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट इन द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन
इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन फिक्सिंग द बाउंड्रीज। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने सीमाओं को तय करने में, है ना, जो बाउंड्रीज है उसको फिक्स करने में हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ एक इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? इज इट तेलंगाना, इज इट आंध्र प्रदेश, इज इट उत्तर प्रदेश और इज इट छत्तीसगढ़? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बढ़े चलो कैंपेन अंडर आजादी का अमृत महोत्सव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसके अंडर जो बढ़े चलो अभियान है इसको किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बढ़े चलो कैंपेन इसको कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? हमारा जो अगला एकेडमिक ईयर होगा उसमें 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम अगले साल से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? इज इट गोवा, बिहार, त्रिपुरा और नागालैंड? क्या होगा? गोवा, बिहार, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा ने ये अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से क्या करेंगे, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से 100% इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे हायर एजुकेशन में। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट कल की क्लास में हम फिर से रिवाइज करेंगे अगस्त और सितंबर मंथ के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कल की भी क्लास मिस मत करिएगा आप लोग। अभी हम आपसे फिर मिलेंगे 12:30 बजे। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल इन वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग बताएंगे आंसर वो सभी क्या बनेंगे, हमारे विनर और चैंपियन। ठीक है, सो मिलते हैं अभी आपसे फिर हम 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss